जय जय श्री राधे। हम सभी साधक विरही भोरी सखी का जीवन परिचय श्रवण कर रहे हैं। गतांग से आगे। मैं भोरी मेरी भोरी किशोरी, मैं भोरी मेरी भोरी किशोरी, मैं भोरी सी विनती लाई, तुम रीझन मैं भोरी भोरी किशोरी। छोटे मुख बड़ बिनय लाडली, बेहसी बेग पुजवारी, बेहसी बेग पुजवारी। भोरी किशोरी भोरी स्वामिनी, भोरी चेरी, भोरी स्वामिनी भोरी चेरी। ना तो नेहा भलौरी, ना तो नेहा भलौरी, भोरी किशोरी, भोरी हित हरि वंश कृपावल, भोरी हित हरि वंश कृपावल। सत संबंध जुरौरी, सत संबंध जुरौरी, भोरी किशोरी, भोरी किशोरी, भोरी किशोरी। रोना, इतना रोना भी क्या संभव है? जी, सब संभव है। प्रेम में सब संभव है। असंभव तो वहाँ है जहाँ प्रेम की पीर जागी नहीं है। जब ये पीर उठती है तब ये सब कुछ करवा देती है। रात की नींद गायब, दिन में चैन नहीं। प्रेम के लिए पहाड़ों को लांग जाएं, सागर में कूद जाएं। महाप्रभु श्री चैतन्य कूदे तो थे जगन्नाथपुरी के सागर में। उन्हें वो नीला समुद्र श्री कृष्ण की याद दिला रहा था। बस यही भावना जब घनी उठी तो श्री कृष्ण सागर के रूप में ही मुस्कुरा दिए। फिर क्या था, कूद गए श्री चैतन्य महाप्रभु। पर इतना रोना? हाँ, रात रात भर लोग रोते हैं, खूब रोते हैं, पर इसकी कीमत क्या? भोरी सखी का यहाँ गायन इसलिए हो रहा है कि ये अपनी स्वामिनी श्री राधिका जी के लिए रोई हैं। रोना बड़ी बात नहीं है, पर किसके लिए रो रहे हो? नेति नेति कहते हुए थकते नहीं हैं जो वेद। ये उन्हीं वेदों का प्रतिपाद्य विषय है, श्री कृष्ण, और उन्हीं श्री कृष्ण की आह्लादिनी है श्री राधा। अजी, श्री कृष्ण की आत्मा ही तो है ये श्री राधा। ये भोरी सखी उन्हीं के लिए रोती हैं, पर आप किसके लिए रोते हैं? श्रीधाम वृंदावन से मध्य प्रदेश छेदालाल अपनी पत्नी को लेकर लौट आए थे। सगर्भा हो गई थी। मधुर और शुभ स्वप्न आते थे छेदालाल की पत्नी को, पर एक दिक्कत शुरू हो गई इन दिनों। इनको रोना बहुत आता। कोई इनके पास दुखी होता तो उनका दुख देखकर ही इन्हें रोना आ जाता। समय बीतता गया। संवत 1947 आषाढ़ मास की कृष्णा षष्ठी को छेदालाल के यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया था। उस दिन बहुत वर्षा हुई। 2 वर्ष से इस क्षेत्र में ना वर्षा हुई थी। अकाल सा पड़ा रहा था। पर ये क्या था? भक्त का जब जन्म होता है तब चारों दिशाओं में मंगल ही मंगल छा जाता है। यही हुआ।
जमींदार थे छेदालाल। खूब लुटाया। गांव वालों के साथ साथ ब्राह्मणों को भी खूब दान दक्षिणा दिया और पुत्र का नाम रखा भोलानाथ। कहते हैं पूरे 2 महीने तक सूर्य नारायण के दर्शन नहीं हुए थे। वर्षा इतनी हुई कि भूमि झूम उठी। वृक्ष लहरा रहे थे। कृषक के लिए शुभ था। अरे, कृषक के लिए जो शुभ होगा वह संपूर्ण जनमानस के लिए भी तो होगा ही ना। नहीं नहीं, बालक एक ही नहीं हुए। कुछ समय बाद एक और बालक हुआ। इनका नाम रखा शंभुनाथ। भोलानाथ को कुछ प्रिय नहीं लगता था। इनके गांव में श्री राधा कृष्ण का एक मंदिर था। उस मंदिर में जाने के लिए ये बालक भोला रोता रहता और तब तक रोता जब तक इसकी माता वहां ना ले जाए। और वहां जाते ही ये दौड़ता श्री विग्रह को छूने के लिए। पुजारी मना करते तो फिर ये रोता, खूब रोता। पुजारी बालक को गोद में लेकर विग्रह छुआते तो ये विग्रह के नेत्रों को छूता, कपोलों को, अधरों को, फिर हंसता खिलखिलाता। अब भोलानाथ 11 वर्ष का हो गया था। समय की तो अपनी गति ही है ना। पर एक दिन, ए लड़के, कौन है तू, कहाँ से आया है? सिपाही आ गए थे और लाठी फटकार कर भोलानाथ से पूछ रहे थे। नरसिंहपुर जिले का घोर जंगल प्रसिद्ध था। भोलानाथ को गुरु की तलाश थी। किसी ने कह दिया था कि गुरु बिना भगवान थोड़े ही मिलते हैं, और बात सही भी थी। भोलानाथ को भगवान को पाने की जिद सवार, और वो भगवान मिलने वाले थे गुरु के माध्यम से। गुरु कहाँ मिलते हैं? भोला नाम ही है तो भोला ही था ये। अपने मित्रों से पूछा। मित्र भी तो बालक ही हैं। कह दिए गुरु यानी महात्मा। अब महात्मा तो जंगल में ही मिलेंगे। भोला, गुरु जंगल में मिलेंगे। बस फिर क्या था। सुन, जंगल भी घोर जंगल। वहाँ संत ऋषि महात्मा बहुत हैं। दूसरे दिन ही घर से भाग गया था भोला, गुरु को खोजने के लिए। जंगल में जाकर बैठा था, ध्यान में तल्लीन हो गया। तभी किसी ने कठोर आवाज में पूछा, ये लड़के, कहाँ से आया है तू? सिपाही थे। वन किसी के अधिकार में नहीं होता। यहाँ तो कोई भी तप आदि कर सकता है, फिर मुझे क्यों नहीं? मैं तपस्या करने आया हूँ, निर्भीक होकर भोला कह रहा था। पर सिपाहियों ने सरलता से पूछा और भोला को उसके बताए ठिकाने पर छुड़वा दिया। भोला की माता का रो रो कर बुरा हाल था। उनके पिता 2 दिन से परेशान थे। भाई शंभुनाथ तो अभी 10 वर्ष का ही था। पर भोला को जब आया हुआ देखा तो माता के मानो निष्प्राण देह में प्राण आ गए। ये बालक नरसिंहपुर के जंगलों में था। संभाल कर रखिए इसे, नहीं तो कोई बाघ आदि भोजन कर जाएगा। सिपाही ये सब समझाकर चले गए थे। माताजी अब परेशान रहने लगी, क्योंकि भोला सामान्य नहीं था। ये संसार की बातों को जल्दी सीखता नहीं था। इसकी रुचि ही नहीं थी। शिक्षा आदि से इसे उचाट होने लगता। इसे बस कोई कृष्ण कह दे, या इससे भी ज़्यादा प्रसन्नता भोला को तब होती जब कोई राधा या राधे कहता। ये नाम उस क्षेत्र में ज़्यादा प्रचलित नहीं था, पर भोला को यही नाम प्रिय था। इसने स्वयं से ही श्री राधा आरंभ कर दिया था। श्री राधा कृष्ण मंदिर में भागवत की कथा होने वाली है। पुजारी जी ने कहा। बस फिर क्या था, भोला सब कुछ छोड़कर मंदिर की व्यवस्था में ही लग गया। भागवत कथा में ये मग्न हो जाता। लोग इसे देखते तो मन ही मन इसे प्रणाम करते। आंखें बंद करके ये भागवत सुनता। नयनों के कोरों से अश्रु निरंतर बहते रहते। भोला ये नाचता, ये गाता, ये रोता, राधा राधा राधा। इस दिव्य मधुर नाम को भोला ने गांव वालों के मुख में चढ़ा दिया था। इस भागवत कथा ने भोला की निश्चल भक्ति को और हवा दे दी थी। बड़ा होता गया भोला, युवा हो गया था। इसका भाई शंभुनाथ पढ़ाई पूरी करके शिवपुरी में अब नौकरी भी कर रहा था। माता पिता ने भोला को वहीं कुछ दिन घूम आने के लिए कहा। यह प्रसंग अब यहीं विश्राम लेता है।
हरे कृष्णा, राधे राधे।